सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारे देश में जो नई पीढ़ी है उसमें बहुत कम लोग जानते हैं कि जो 26/11/2008 में हमारे देश में जिहादी हमला हुआ था या इस्लामिक अटैक हुआ था ताज होटल वगैरह पे जो मुंबई में किया गया था, उसमें एक टेररिस्ट जीवित पकड़ा गया था जिसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। अब इसमें ये जो मोहम्मद नाम है आपको ध्यान रखना है। ऐसा आजकल बड़े गर्व से क्लेम किया जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं दुनिया में जिनका जो पहला नाम है वो मोहम्मद है। ये मोहम्मद इसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से है जिसने इस्लाम की शुरुआत की थी, और इनका कहना है कि मोहम्मद एक आदर्श व्यक्ति था, उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। जिस समय ये मोहम्मद अजमल कसाब पकड़ा गया था तो यहाँ उसका एक नार्को टेस्ट हुआ था। जो नहीं जानते, नार्को टेस्ट में एक ऐसी दवाई टेररिस्ट या क्रिमिनल या जो भी कन्विक्ट होता है उसे पिलाई जाती है या उसको इंजेक्ट की जाती है, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो बहुत हद तक सच बोलेगा। तो जब ये मोहम्मद अजमल कसाब का ये टेस्ट हुआ तो उसमें कई चीज़ें थी जो सामने आई जिनसे आपको समझ में आएगा कि आज जो आप इस्लामिक टेरर देखते हैं, जिहाद देखते हैं, उसकी तार सीधी की सीधी 1400 वर्ष पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ जुड़ती है। सुनिए ज़रा मोहम्मद अजमल कसाब ने क्या कहा था। और यही बताया कि ये काम तुम लोगों को करना है। ये काम मैंने की, ये काम तुम लोगों को करना है। ये काम क्या, मतलब क्या काम करना है? यही बीटीएस का क्या करने का काम करना है। काम मतलब क्या है? मतलब ये है कि उधर लोगों को मारना है ना, लोगों को मारना है। हाँ। कौन से लोगों को बोला? जो होएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उसे जिन्होंने ट्रेनिंग दी, उसे जिन्होंने प्रोत्साहित किया, जिन्होंने भी उसका ब्रेन वॉश किया, उन्होंने कहा कि तुम्हें मुंबई में जो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, जिसे आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं, वहाँ जाओगे और वहाँ पर जो आम लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनको गोलियों से भून देना है। तो एक तरह से जो मासूम इनोसेंट लोग हैं उन्हें मारना है। अब ये जो प्रेरणा है, ये इसका आधार क्या है, उसे भी आगे उसने अपने इसी टेस्ट में बताया था, वो भी सुनिए ज़रा। आज जो काम किया, हाँ। आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। फिर उसने एक और जो कमाल की बात बताई कि वो यहाँ पर सुइसाइड मिशन पर आए थे। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन काल में ही आपको सुसाइड करने के जो इंस्टांसेस हैं, कि जिहाद करते हुए मरने के इंस्टांसेस हैं, और उनमें इनको कैसे फ़ख्र मिलेगा जो शहीद हो जाएंगे, उसके बारे में आता है। तो मोहम्मद कसाब ने बताया कि वो यहाँ पर मरने ही आया था। तो आप कल्पना करके देखिए कि किस तरह से किसी व्यक्ति को मरने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। दावत कैसे देते थे? मतलब किसी के पास जाओ, उसको कहो कि जिहाद है, फला है, फला है। क्या क्या फला नहीं? मतलब यही कि ये बहुत अजीमत वाले काम है, ये अजर बहुत होता है, इसमें इज्जत बहुत होता है। कुत्ते बाद क्या होता है बोला? हाँ? जिहाद करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है। तो ऐसी बातें करते थे। और बंदे को रिज़्क बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। और फिर उसने बताया कि हम लोग आम लोगों को भी बुलाते थे, जिसे आज हमारे देश में दावत यानी पार्टी मान लिया जाता है। असलियत में ये भी अरबी भाषा का शब्द है। उनको बुलाना इस्लाम की ओर, इसे दावत या दावा कहा जाता है। तो मोहम्मद अजमल कसाब बताता है कि हम ये बोलते थे कि जिहाद करना है और जिहाद से हमें बहुत ज़्यादा जो सवाब मिलेगा कि अल्लाह मियाँ इससे खुश हो जाएगा। ये जो रेगिस्तानी गॉड है इस्लाम का, वो इससे खुश हो जाएगा। अब इसके तार आज से 1400 साल पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कैसे जुड़ते हैं, वो हमें खैबर वाली लड़ाई में समझ में आता है।
जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने चेलों के साथ यहाँ हमला किया तो वहाँ पर एक यहूदी था जो इनके साथ आके मिल गया और इनकी सहायता करने लगा। इसका नाम अल अस्वाद था। ये विलियम मुइर वाली जो बायोग्राफी है उसमें पेज नंबर 370 पर आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। तो वो इनके साथ मिलके अपने ही जो पहले के साथी थे यहूदी उनसे लड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक भारी सा पत्थर आकर उसे लगता है और वो मर जाता है। अब जो बाकी के चेले थे उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या स्टेटस रहेगा, क्योंकि इसने अभी तक एक भी बार सलात नहीं की थी, जिसे हमारे देश में नमाज कहा जाता है, और ना ही इसने किसी की हत्या की थी। तो जो आम चेले थे उन्हें पता नहीं था कि इसका क्या स्टेटस रहने वाला है। तो इसकी लाश वहाँ पे रख ली गई। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर एक बड़ा ड्रामेटिक सीन होता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ पहुँचकर थोड़ा सा शर्मा कर एक साइड पे देखना शुरू कर देते हैं। तो बाकी लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये उसे बताते हैं कि ये शहीद है हमारा, और इस समय जन्नत की 2 हूरें जिनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं वो इसके पास बैठी हैं और वो इसके मुंह से जो मिट्टी है उसे झाड़ रही हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इस्लाम में शहीद का कितना ऊंचा दर्जा माना जाता है और क्यों ये लोग आम इनोसेंट लोगों को, मासूम लोगों को मार कर भी इस जन्नत में जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमतुल आलमीन ने बताया है कि इनको बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें मिलेंगी। ये जो पूरा घटनाक्रम है उसमें शुरू में जब ये अस्वाद था इनसे जुड़ने लगा तो उसे कहा गया कि तुम जो भेड़ बकरियां चरा रहे हो, चरवाहा था वो वहाँ पर, इनको छोड़ दो ताकि ये अपने ओरिजिनल जो मालिक हैं उनके पास चली जाएं। तो उसने एक मुट्ठी में वहाँ छोटी छोटी कंकड़ियाँ ली और भेड़ बकरियों के मुंह पे मारी, जिससे कि ये जो भेड़ बकरियाँ जिन्हें वो अभी तक चरा रहा था वो अपने मालिकों की ओर भागकर किले में घुस जाती हैं। इसके बाद ये लड़ना शुरू करता है। अब इस्लाम की जो रिवायतें हैं उसमें इसके बारे में बताया जाता है कि कभी भी जब कोई शहीद होता है, शहीद का अर्थ होता है जो इस्लाम के लिए मरता है, तो ये 2 जन्नत की हूरें आती हैं और उसका मुंह साफ करना शुरू कर देती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो शहीद होते हैं उनके मुंह से सुगंध निकलती है, कपूर की सुगंध निकलती है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जिहाद का जो इनको इंस्पिरेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।